सरस्वतीं व्यासं जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठकी। ॐ जन्मान्तस्वतन्वयादितरतः चार्थे सविद्यास्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदवदत्र कृतिभिः शुश्रूभिततक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वं भजन्ते मां बुधा भावा समन्वितः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं तततस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सतसत्परं पश्चादं ते तस्यायवशिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विविध्यत्मानो यथा वासुतात्मा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचष्यनु पृष्ठान्यन्यपृष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यः सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। आज माघ कृष्ण षष्ठी है। हाँ, माघ कृष्ण षष्ठी है ना। हाँ, षष्ठी कृष्ण पक्ष। तो आज षष्ठी तो है परंतु दिन में 7:05 तक ही है षष्ठी। उसके बाद आ जाता है सप्तमी। 9 जनवरी कल तक। ओके। तो
हम लोग आज भागवतम में क्या पढ़ने वाले हैं? सप्तम अध्याय, सातवां अध्याय पढ़ने वाले हैं। सातवां अध्याय। तो न कौवाच निर्गते नारद सुथ भगवान् वादरायणः श्रुतवांस्तदभिप्रेतम् ततः किं करोद्विभुः। सुतजीवाच ब्रह्मणाद्यं सरस्वत्यम् आश्रमः पश्चिमे तटे सम्याप्रासा इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धन। तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासो वदरीषण्डमण्डिते आसीनो अपोपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनः स्वयम्। भक्तियोगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते अमले अपश्यत पुरुषं पूर्वं माया च तदपाश्रयाम्। यया सम्मोहितो जीव आत्मनं त्रिगुणात्मकं परो अपि मनुतेरर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं शीघ्रो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकान्तं राधाकान्तं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो नारद जी के पूर्व जन्मों की कथा सुना दिया। नारद जी ने व्यास देव जी को संकेत भी किया और स्पष्ट रूप से कह भी दिया कि देखिए भागवतम का ज्ञान कितना, भागवतम कितना जो है इफेक्टिव है कि मुझे भागवतम की वजह से भगवान की भक्ति मिली और इस जन्म में मैं भगवान के पार्षद के रूप में पूरे संसार में जहाँ चाहता हूँ उधर घूमता रहता हूँ। तो ऐसे ही धर्मों का, भगवान के लीला कीर्तन का इन्होंने जो है
आप वर्णन कीजिए ऐसा। ऐसा कह करके नारद जी चले गए। नारद जी के जाने के बाद सुत जी ने शौनक आदि ऋषियों ने सुत जी से प्रश्न पूछे। तो व्यास देव भगवान ने नारद जी के जाने के बाद क्या किया? सुत जी बोले, अपने आश्रम पर रहते हुए व्यास देव जी ने बैठ करके अपना आचमन भोजन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया। भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके भगवान और उनके आश्रय रहने वाली माया को देखा। भगवान और भगवान के आश्रय में रहने वाली उनकी माया को देखा। इस माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और अपने को त्रिगुणात्मक मानने की वजह से, ऐसी मान्यता के कारण अनेकों अनर्थों को भोगता है। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान का भक्ति योग। बस, जितने भी अनर्थ हो रहे हैं तीनों गुण की वजह से। तो और तीन गुण की वजह से अनर्थ क्यों होता है? तो माया के से मोहित होकर के। जीव तो गुणों से अतीत है, पर माया से मोहित होकर के त्रिगुणात्मक मान करके अनर्थ को भोगता है। तो बोले अनर्थ को भोगता है तो उसका उपाय क्या है? अब तो हो गया अनर्थ जो होना था, लेकिन अब प्रत्यक्ष उपाय क्या है? हाँ, कुछ बोल रहे क्या? हैंड रेज किया, एनी प्रॉब्लम? अभी आपको थोड़ा मैं दंडवत काल में प्रणाम होगा। दंडवत। दंडवत। हम ही हमारा आगमन हो गया है जय जय। और हम अपने घर से आपको दंडवत प्रणाम। स्वागत है। जय जय। जय, स्वागत है। आपका स्वागत है। कहाँ हो अभी? पंजाब में? अच्छा अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया। वेलकम, वेलकम टू होमलैंड। रात को काशी विश्वनाथ, हाँ। चित्रकूट, विंध्यवासिनी जाने का हमारा प्रोग्राम पड़ा हुआ है, तो आपका आशीर्वाद चाहते हैं कि हमारी बस यात्रा बस, सफल हो। सभी बहन भाइयों का भी आशीर्वाद हमारे साथ रहे। यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। यात्रा ही नहीं, ये यात्रा नहीं है, ये परमात्मा से मिलन है। ये यात्रा नहीं करने जा रहे हो, ये परमात्मा से मिलने जा रहे हो। इन जगहों पे परमात्मा का वास है। माधव कीर्ति दास की जय हो महाराज। जो कुछ भी हम आपकी ये क्लास के कारण है, बस जो हमारे अंदर भावनात्मक बदलाव हुआ है, ये सिर्फ हम बार बार हर रोज सुनते हैं। देखो आज सुनो, एक बार आपसे बात शेयर कर रहा हूँ। आज जैसे ही मैं उठा 4 सवा 4 बजे, मैं अखबार देखा तो अनिल अग्रवाल जो बिहार के ही हैं, वेदांता के चेयरमैन, उनका लड़का 49 साल की उम्र में, जस्ट 49, ही पास्ड अवे, लिविंग असाइड। कितना बड़ा एम्पायर छोड़ के, देखो हजारों करोड़ों लोगों का, लाखों करोड़ का उनका एम्पायर है, पर श्वास नहीं मिलते महाराज। श्वास तो भगवान के हाथ में ही है, जिंदगी भगवान के हाथ में है, कुछ नहीं और बाकी सब खाली है। उसने बोला है, एक ही लड़का था मेरा, भगवान को प्यारा हो गया है, और इतना बड़ा एम्पायर को मैं क्या करूंगा। तो उसके लिए उसको आप मैसेज करो, बोलो कि माधव कीर्तिदास के पास प्लानिंग है। बिहार रैग्स टू रिच स्टोरी। हाँ, तो उनको बोलो। और जी, और जी, नहीं मिलेगी। हाँ हाँ, इसलिए नारद जी ने कह दिया ना
कि भक्ति में कोई नुकसान ही नहीं है, श्वास जल्दी छूट जाए तो भी, और श्वास अगर भक्ति की सिद्धि होने के बाद छूटे तो भी फायदा ही फायदा है। दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू है कि नहीं। बाकी रही, साथ रहना है, हमने सारा ज्ञान लेना है एक ही रात में। मतलब रात में रहोगे, दिन में नहीं रहोगे साथ में। आ जाइए आ जाइए। श्योर। धन्यवाद जी। देखो भारत भूमि में आए तो कितना खुशी होती है, बताओ हैं। पहला करके तो उसके कारण खुशी हो रही है हमारे को, नहीं तो पता ही नहीं था कि क्या है, सच्चाई क्या है। ये सब श्रीमद् भागवत महापुराण और के अंतर्गत जितने भी वैष्णव है उनकी कृपा है। हम तो बस तोते की तरह बोल ही रहे हैं, तोता नहीं कौवा की तरह बोल रहे हैं, तोता भी होते तो समझ में आता। है ना। आई एम कीप स्पीकिंग लाइक ए क्रो, नॉट इवन। कोयल, तोता तो छोड़ दो, कोयल की भांति भी नहीं बोल पा रहे हैं, है ना, तो इसलिए सब। हम्म। हाँ कृष्ण जी ने कहा था, तो हाँ आप ऐसा मत कहिए। हाँ, ये बात मैंने ही कहा था आपको। तो जो अब आप ग्रंथ गा रहे हैं ना हाँ, उसकी तो महिमा है। इसलिए इसलिए देवपुरी बाबा को कहना चाहिए, ये भागवत जी की कृपा है, मेरी नहीं है, तो इसलिए उनके जवाब मैंने कहा। हरे कृष्णा। सुनते कैसे अगर आप ना गाते। हाँ, तो देखो भागवतम के समय ग्लोरिफिकेशन मनुष्य की नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए आगे बढ़ें क्या थोड़ा सा। हाँ, वेलकम जी वेलकम, आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या कह रहे थे कि जो सूत जी कहते हैं, जो तीनों गुणों के अतीत होती है जीव, जीव जो होते हैं तीनों गुणों के अतीत होते हैं, फिर भी माया मोहित होकर के अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है। और भगवान की माया को आप अगर जेंडर में डालोगे तो कौन सी जेंडर है भगवान की माया। भगवान की माया कौन सी जेंडर है? हाँ? देवी जेंडर है ना, देवी जेंडर है। देवता तो नहीं है, देवी जेंडर है। तो देवी जेंडर। तो किसी ने, आज मैं सुबह में एक कथा सुन रहा था, तो कथा सुनते करके वही मैं भागवतम से पहले 2-4 घंटे की कथा सुन के आता हूँ। तो कथा सुन रहा था तो उसमें एक किसी ने पूछा कि भाई, ये माया भक्ति के आने के बाद माया क्यों चली जाती है, या माया रहे तो भक्ति क्यों नहीं आती है, मतलब भक्ति को माया, भक्ति और माया एक साथ क्यों नहीं रह सकते हैं। तो महाराज ने कहा कि भक्ति और माया एक साथ नहीं रख सकता है, कारण है कि दोनों स्त्रियां ही है, और दो स्त्रियां एक जगह नहीं रह सकती है। तो दो स्त्रियां एक जगह रहे तो कलह होता है कि नहीं। तो इसलिए माया देवी जब रहेगी तो भक्ति नहीं आएगा, और भक्ति माता जब आ गई तो माया माता चला जाएगा अपने पुत्र मन को छोड़ करके, है कि नहीं। तो भक्ति कैसी है, भक्ति समझो कि बड़ी माँ है, और माया तो अपनी माँ छोटी है कि नहीं। तो जब मन भक्ति पूर्ण हो जाता है तो माया से ऊपर हो जाता है, माया चली जाती है, बेटा अब तू अपने बड़े मम्मी के पास रह, अपने मन को समझाती है माया। माया मन माया जनित है, माया की पुत्र है मन। तो कहती है अब तेरी बड़ी अम्मा आ गई हैं। जो सबसे बड़ी अम्मा हैं, हैं अम्मों के अम्मा है कौन, भक्ति माता। अब वो आ गई है, मेरा क्या काम है, तेरा देखभाल वही करेगी, चली जाती है माया। तो भगवान यही बात कह रहे हैं कि जब तक माया से मोहित होता है जीव, तो जीव तो है तीनों गुणों से अतीत, लेकिन त्रिगुणात्मक मान लेता है, और ऐसे मानने की वजह से अनर्थ को भोगता है। तो अनर्थ को नहीं भोगना है तो क्या करना है, त्रिगुणात्मक त्रिगुण से अपने को। तो बोले कि भाई ठीक है, अनर्थ अब हो गया, हो रहा है, तो इसका उपाय क्या है। तो इसका उपाय बताया 6ठे श्लोक में। अनर्थोपशमम
साक्षात भक्ति योगम अधोखजे। बोले कि ये भक्ति योग जो है किसका? अधोखज। अधोखज कौन है? भगवान को कहते हैं अधोखज। तो भक्ति योगो हम्म भक्ति योगम अधोखजे अनर्थोपशमम, अर्थात शमन, अनर्थ का शमन करने का एक ही उपाय है अधोखज भगवान का भक्ति। भगवान की भक्ति। परंतु क्या परंतु? इसमें किंतु और परंतु क्या आ गया? लोकस्य जानतो द्विसचक्रे सात्वत संहिता है। बोले कि इन अर्थों की, हाँ, परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। हे भगवान, देखा, कहते परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते हैं। यही समझकर उन्होंने इस परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की। तब जाकर के जैसे नारद जी ने संकेत किया, नारद जी ने स्पष्ट अपने जीवन चरित्र, अपने पूर्व जन्म के जीवनी को, हैं, का हवाला दे करके उन्होंने बताया कि किस प्रकार से अधोखज भगवान की भक्ति ही, हाँ, कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है। लेकिन ना अब ये व्यास देव जी समझे कि मनुष्य, संसार में मनुष्य इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ है, नहीं जानते हैं। लेकिन नहीं, इसलिए उन्होंने श्रीमद् भागवत परमहंसों की संहिता की रचना कर दी। लेकिन फिर भी खुशी की बात है कि रचना कर दी, लेकिन दुख की बात है कि बहुत से लोग आज भी पृथ्वी पे श्रीमद् भागवतम को जानते ही नहीं। जो लोग जानते हैं वो मानते नहीं, जो लोग मानते हैं वो ठीक से सुनते नहीं, जो लोग सुनते हैं वो समुचित ठीक ठीक से मनन नहीं करते। समय नहीं है, इस सब को करने के लिए समय नहीं है। समय की कमी संसार के मनुष्यों के पास हमेशा रहती है कि नहीं? समय नहीं है, और समय भी यदि है, अगर एक तो किसी के पास समय, कुछ बहुतों के पास समय नहीं होता है, और किसी के पास समय होता भी है तो प्रमाद आलस्य इतना रहता है कि व्यक्ति नहीं कर पाता। तो क्या व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की तो क्या सबका उद्धार हो जाएगा? नहीं हो सकता है। तो बोले कि जिस श्रीमद् भागवत की रचना की है समझ बूझ कर, इसके श्रवण मात्र से, सुनने मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेमई भक्ति हो जाती है। यस्याम वै श्रूयमानायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापह। और एक बात बताऊं, ये भागवतम यदि बचपन से ही दे दिया जाए तो बहुत अच्छा होता है। नहीं तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और खासकर बुढ़ापा आता है तो दिमाग में इतना कचरा भर जाता है, इतने नोशन एंड लोशन मन में पैदा हो जाता है कि 60 65 70 75 80 साल के वयोवृद्ध लोगों को समझ में नहीं आता है कि नहीं। और वाकई में वयोवृद्ध को समझ में आ जाए तो वास्तव में भगवान की बड़ी कृपा चाहिए। क्यों? क्योंकि 60 70 65 के बाद की आयु में मन में इतना कचरा, समाज के लड्डू, संसार के लड्डू भी मन में, लड्डू का भी अनुभव रहता है और संसार के कटु अनुभव भी रहता है ना, सैड अनुभव। तो सैड अनुभव को कह दो शड्डू और गुड अनुभव को कह दो लड्डू।
तो लड्डू और शड्डू दोनों इतना भरा पड़ा रहता है है कि नहीं? है लड्डू और शड्डू, शड्डू मतलब सैड, तो इतना भरा पड़ा रहता है लड्डू शड्डू मन में कि कितना भी समझा दो, अम्मा भागवतम सुन लो, ताऊ जी भागवतम सुन लो, भगवान में मन लगाओ, लेकिन नहीं जी, हमारा तो अपना चल रहा है जी, हमारा तो अपना ही गुरु जी है, हमारा तो अपना ये है जी है, हमारा तो अपना वो जी है, हमारा तो अपना लो जी है, तो ये अपना ही है जी लो जी को इतना कुछ माइंड डिफेंसिव, तो वो इसलिए नहीं समझ पाते हैं। इसलिए कच्चे उम्र में लड्डू सड्डू दिमाग में पक जाए इससे पहले ही यदि भागवतम आ जाए तो बड़ा काम बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि 60-70 के लोग भागवतम में नहीं रुचि ले सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा मुश्किल है, लेकिन रुचि ले लिया तो भगवान की असीम कृपा समझो कि चलो हे भगवान हमको बचा लिया। तो बचपन से होना चाहिए, लड्डू शड्डू पकने से पहले होना चाहिए, है कि नहीं? और यदि भागवतम भगवान की कृपा से किसी भी उम्र में मिल जाए तो पके हुए लड्डू सड्डू को भी भागवतम पिघला देते हैं, है कि नहीं? जीवन लड्डू सड्डू को पका के पका देते हैं, मन में भर देते हैं, लेकिन भागवतम फिर से उस लड्डू सड्डू को दोबारा से फोड़ देते हैं, पिघला देते हैं कि भैया जो तुमने अच्छा अनुभव लिया वो माया है, और जब बुरा अनुभव लिया वो तुम्हारी काया है है कि नहीं? जो बुरा अनुभव लिया वो काया है, और जो अच्छा अनुभव लिया वो माया है। तो काहे तुम काहे माया के चक्कर में पड़ रहे हो, छोड़ो और भागवतम में आ जाओ, प्रेमामयी भक्ति भगवान कृष्ण के प्रति करना शुरू कर दो, है कि नहीं? तो कल मैंने एक व्यक्ति कल मेरे घर से फोन आया, तो मैसेज आया कि हमारे एक चाचा जी हैं, कभी कभी फोन आ जाता है मेरे घर से महीना में एक बार, महीना में भी नहीं, कभी 2 महीना भी हो जाते हैं, तो कल आ गया फोन। तो बोले कि ऐसे ऐसे हमारे पिताजी के जो बड़े, हमारे शरीर के पिताजी के जो बड़े भाई हैं, तो उनके उनकी आयु हो गई 78, अब वो चलना फिरना बंद कर दिया, बेचारा चल फिर नहीं रहे हैं। मैंने कहा उनके पास मोबाइल है? तो बोलते छोटी मोबाइल है। हमने कहा लो तो कल्याण कैसे होगा, कम से कम बड़ी मोबाइल हो तो भागवतम सुनाओ कम से कम, क्योंकि वहां भागवतम करने वाला कोई है नहीं, भक्ति भाव का माहौल है नहीं। तो हमने उनको कहा कि जैसे हमें पिताजी से कहा कि जैसे आप सुनते हैं वैसे ही उनको भी बोलिए सुनने के लिए, लिंक भेज दीजिए, कम से कम भागवतम सुने, नाम जप करें। तो क्या बोलते हैं उनके पास छोटा मोबाइल है, स्मार्टफोन। हमने कहा उतना ज्यादा स्मार्टफोन से काम नहीं चलेगा, कीपैड फोन है, तो कैसे सुनेंगे बताओ? तो व्यक्ति चलना फिरना बंद कर दिया, तो कुछ दिन बेड पे रहेंगे और चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे भगवान जाने। लेकिन यह बड़ा क्रिटिकल टाइम है, एक क्रिटिकल समय होता है 3 से 5 साल की आयु में, जहां पे भगवान की भक्ति देना बड़ा आवश्यक होता है हृदय में। जिस बच्चों को 3 से 5 साल में भगवान की भक्ति हृदय में नहीं गई, बड़ा मुश्किल है कि वो माया के जंजाल से बच जाए इस संसार में, और माया उसको थपेरे मार मार के फिर से वापस लाएगी रास्ते पे, तो भगवान की कृपा है। और दूसरा जो क्रिटिकल टाइम होता है वो होता है 75-80 के बीच में, जब मोस्टली लोग निकल जाते हैं, 75 से 80 के बीच में, और 80 नहीं तो थोड़ा 1-2 साल और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन 75 से 80 बड़ा क्रिटिकल समय होता है। और ठंड का महीना तो बड़ा क्रिटिकल मौसम होता है इन उम्र दराज लोगों के लिए, है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कल मैंने प्रचार कर दिया कि भाई अब जीव जा रहा है तो कल्याण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है। तो जो है
ये भागवतन तब भी बढ़िया से हो सकता है कि नहीं? तो यहाँ बोले कि भगवान भगवान कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है, और जिससे जीव के शोक मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। हाँ, भगवती उत्तम श्लोक नहीं, भक्ति भगवती निष्ठ की, वो किसी भी उम्र में हो सकता है। किससे? श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से। श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से ही हो जाता है कि नहीं? तो यहाँ पर जो है, फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की, और रचना करके क्या किया? यम संहिताम भगवती कृत्वा अनुक्रम्य चात्मजम सुकम सुकम अध्यायामास निवृत्ति निरतम मुनि। इसकी रचना करके, भागवत संहिता का निर्माण करके, उसको रिवाइज भी किया, पुनरावृत्ति भी किया, और अपने निवृत्त परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को श्रीमद् भागवतम की कथा पढ़ाया। शौनक जी ने पूछा कि सवै निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहति मेताम आत्मा राम समभ्यसत। तो बोले, सुत जी बोले कि सुखदेव जी, शौनक जी ने पूछा, एक ही श्लोक में शौनक जी ने पूछा कि सुखदेव जी तो सुत जी, सुखदेव जी तो पहले से ही निवृत्ति परायण है, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वे तो हमेशा आत्मा राम में ही रमन करते हैं, रहते हैं। फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया, है कि नहीं? सुत जी बोले कि देखो, जो लोग ज्ञानी है ना, और ज्ञानी का मतलब क्या है? ज्ञानी का मतलब क्या है? बोले ज्ञानी का मतलब यह है कि जिसने अविद्या की गांठ खोल ली है, या जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है, वो ज्ञानी है। और सिर्फ अविद्या की गांठ ही नहीं खुल गई है, अविद्या की गांठ खुलने के बाद जिसका, जो हमेशा आत्मा में ही रमन करने वाले हैं, वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं। भगवान के गुण कितने मधुर हैं? अधरम मधुरम, है ना? सब कुछ मधुर है। अधर भी मधुर, कमर भी मधुर, चितवन भी मधुर, कपोल भी मधुर, हैं, भ्रिकुटी भी मधुर, क्या नहीं है मधुर? भाल मधुर, भगवान के चाल मधुर, भगवान के नाम मधुर, भगवान के धाम मधुर, सब कुछ मधुर है। लीला तो मधुर है ही। हम्म जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं, लेकिन जिसको अविद्या की गांठ नहीं खुली है, वो आत्मा राम में रमन करने वाला नहीं है, भगवान की हेतु रहित भक्ति नहीं कर सकते। हम्म फिर सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय भी हैं, भगवान के नहीं, भगवान के भक्तों के भी प्रिय हैं, और स्वयं भगवान व्यास देव जी के पुत्र हैं, तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय हैं। तो भगवान के भक्त कौन है? राधा रानी। राधा रानी के बड़े प्रिय हैं सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव जी। जो भक्ति को प्रिय हो, उसको क्या चाहिए? और स्वयं भगवान के अंश अवतार व्यास देव जी के पुत्र भी हैं। भगवान के गुणों ने उन्हें, उनके हृदय को अपने ओर खींच लिया, और उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। बोले शौनक जी, अब मैं राजर्षि परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की, और पांडवों के स्वर्ग आरोहण की कथा सुनाता हूं।
क्योंकि इसी से, इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है। तो आगे सुत जी जो है भगवान के भागवत में अब आगे महाभारत के कुछ कॉन्टेक्स्ट को उल्लेखित करते हैं कि भाई महाभारत की लड़ाई हुई, कौरव पांडव दोनों पक्ष से बड़े बड़े वीर वीर गति को प्राप्त हुए, और दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी भीमसेन की गदा से। तब अश्वत्थामा ने अपने राजा दुर्योधन का अच्छा कार्य कर समझ करके, उसको लगा कि हमारा जो स्वामी दुर्योधन है वो प्रसन्न होगा, अच्छा कार्य समझ करके द्रौपदी के सोते हुए पांचों पुत्रों को सिर काट करके ला करके भेंट किया। लेकिन हुआ क्या, अश्वत्थामा ने जो समझा उसका उल्टा हो गया। दुर्योधन किया कि दुर्योधन प्रसन्न होगा, लेकिन दुर्योधन को अप्रिय लगी, दुर्योधन को खुशी नहीं हुआ, प्रसन्नता नहीं हुआ, क्योंकि अश्वत्थामा ऐसे नीच कर्म, मतलब ऐसे नीच कर्म की निंदा यहां तक कि दुर्योधन भी करने लगा। दुर्योधन भी ऐसे नीच कर्मों की निंदा करने लगा। तो अब इधर द्रौपदी के 5 पुत्र का सर काट के ले गया। द्रौपदी को पता चला कि मेरे 5 पुत्र मर गए हैं, बड़ी दुखी हुई, आंखों से आंसू छल छलाए, रोने लगी, फूट फूट के रोई। अर्जुन ने सांत्वना दिया, अर्जुन ने प्रॉमिस किया, अर्जुन ने शपथ ग्रहण किया द्रौपदी के दुख को हल्का करने के लिए, आंसू पोंछने के लिए। कहा कि हे कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू नहीं पोंछूंगा, अब तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब मैं उस आतताई ब्राह्मण में भी अधम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काट कर तुम्हें भेंट करूंगा, और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उसके कटे हुए सर पे पैर रख कर स्नान करोगी। ऐसा जो है ना भीष्म प्रतिज्ञा कर लिया। भीष्म प्रतिज्ञा मतलब सबसे मतलब भारी प्रतिज्ञा। जैसे तैसे जो है आतताई, यहां पे एक शब्द आया है, यद ब्रह्म बंधो शिर आतताई है। तो आतताई किसको कहते हैं? जिसको आतताई, आतताई कहते हैं जो किसी के घर में आग लगा दे, घर में आग लगाने वाला आतताई। और घर में आग दो तरीके से लगते हैं, एक तो अग्नि से, या दूसरा है घर में आग लगाना मतलब समझे ना, ऐसी चीजें कर देना जो घर में कलह हो जाए, वो भी घर में आग लगाना ही है नहीं। तो घर में कोई आग लगा दे, जहर दे दे किसी को, बुरी नियत से हाथ में शस्त्र ग्रहण करे, जैसे हाथ में शस्त्र ग्रहण किए हुए हैं, तो बुरी नियत से किसी का नुकसान करने के लिए अगर शस्त्र ग्रहण कर ले हाथ में, किसी का धन लूटने वाला या धन की चोरी करने वाला, किसी की जमीन और स्त्री को छीनने वाला, ये 6 प्रकार के आतताई कहलाते हैं।
एक आग घर में आग लगाने वाला, दूसरा जहर देने वाला, तीसरा बुरी नियत से शस्त्र को धारण करने वाला, चौथा धन लूटने वाला, पांचवा खेत और स्त्री को छीनने वाला। हाँ, खेत और स्त्री, ये पांचवा एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। हाँ, खेत, अगर किसी का जमीन छीन लिया तो पांचवा, और छठा स्त्री छीन लिया तो। इसको कहते हैं आतताई। और आतताई को शूट एट साइट करने पे भी कोई पाप नहीं लगता है। शूट एट साइट समझ गए ना? एनकाउंटर, समझे? तो बोले ये आतताई जो ब्राह्मण अधम का सिर, यहां पे अर्जुन ने अपनी आपा खो दिया। किस लिए? देवी द्रौपदी को कंसोल करने के लिए, ढाढ़स बढ़ाने के लिए, सांत्वना देने के लिए। और बोला भी ब्राह्मण अधम का सिर, जबकि उसको पता है ब्राह्मण को किसी भी भयंकर से भयंकर पाप के लिए मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। तो यहां पे वो अपना आपा खो दिया अपने पत्नी के सामने। जब भगवान ने कहा, जब अर्जुन गया और अर्जुन पकड़ लिया, भगवान ने कहा ले अब इसका सर काट। तो अर्जुन उस वक्त मना कर दिया, क्योंकि इसी पत्नी द्रौपदी ने अर्जुन के सामने, भगवान के सामने, अर्जुन भगवान के सामने, मतलब अर्जुन भगवान, मतलब अर्जुन और भगवान कृष्ण के सामने। देखो, यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, मैं आपको इसका निचोड़ निकाल के बताता हूं कि कभी पति यदि किसी आवेश में आके गलत काम करने के लिए आतुर हो जाए, तो पत्नी की कर्तव्य बनता है कि वह पति को ज्ञान से, बुद्धि से रोके। यहां अर्जुन ने मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना तो दे दिया, लेकिन जब अश्वत्थामा को पकड़ के लाया मारने के लिए, तो ब्राह्मण का, एक तो ब्राह्मण का पुत्र था, ब्राह्मण था अश्वत्थामा, दूसरा गुरु का पुत्र था। तो द्रौपदी ने अपनी बुद्धि खोली और रोक दिया, नहीं नहीं नहीं, मुंच मुंच छोड़ दो इसको, ये ब्राह्मण है। और ऊपर से जो है तीन बातें कहा कि एक तो ये ब्राह्मण है, दूसरा ये गुरु का पुत्र है, तीसरा तीसरा लॉजिक दिया छोड़ने के लिए, माफ करने के लिए, मुंच मुंच, कि मैं नहीं चाहती कि जैसे मैं अपने पुत्र को खोने के बाद दुख भोग रही हूं, वैसे ही मेरी गुरु माता अश्वत्थामा के मरने के बाद ऐसा दुख गुरु माता को ना हो। क्योंकि गुरु तो चले गए, अब बची गुरु माता, तो गुरु माता को भी कष्ट होगा, क्योंकि अश्वत्थामा को मारोगे तो तीन बातों से रोक लिया। भगवान कृष्ण ने यहाँ पे एग्जामिनेशन लिया कि अर्जुन करता क्या है। भगवान ने कहा तुमने प्रण किया है द्रौपदी को कि इसका सर काट के दोगे, लो अब सर इसका काटो और द्रौपदी को दो, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। अर्जुन वहां साइलेंट हो गया। ये बात सत्य है कि द्रौपदी को वचन दिया, लेकिन द्रौपदी की भी बात सत्य थी कि ये गुरुपुत्र है, ब्राह्मण पुत्र है, और एक क्षत्रिय का धर्म है गुरुपुत्र जो ब्राह्मण पुत्र होते हैं वो कैसा भी जघन्य अपराध क्यों ना करे, ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। तो यहां पर ये अर्जुन ने अपनी होश संभाले
और अश्वत्थामा को मारा नहीं, बल्कि अश्वत्थामा, तो अर्जुन ने, भगवान ने सोचा कि देखते हैं कि अर्जुन करता क्या है, अर्जुन को टेस्ट ले रहे हैं भगवान। तो अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन जो है, अर्जुन जानता था कि किसी ब्राह्मण की हत्या, उसको बेइज्जत कर दो, यही हत्या है। अगर बेइज्जती कर दो उसके ऊपर, तो उसने बेइज्जती करने के लिए क्या किया, अश्वत्थामा के सर के ऊपर जो बाल थे ना वो काट दिए और 5 उसमें चुटिया छोड़ दिया, और उसके जो भाल पे, 2 भावों के बीच में जो भाल है, आज्ञा चक्र, उस वहां पे उसकी एक मणि थी, उस मणि को निकाल लिया, जो मणि उसकी शक्ति भी थी। तो क्या हो गया, उसका शक्ति छीन लिया और उसके सर मुरवा करके 5 जो है ना चुटिया डाल करके अश्वत्थामा को छोड़ दिया, अर्थात बेइज्जत कर दिया उसको, पशु की तरह बांध के घसीटा, बेइज्जत कर दिया। तो बेइज्जती ही ब्राह्मणों के लिए हत्या है, क्योंकि ब्राह्मण समाज का एक मुख्य वर्ग होता है, बहुत इज्जतवान होता है, उसकी बेइज्जती हो जाए ना तो मृत्यु के बराबर हो जाता है, उसके सारे तेज नष्ट हो जाते हैं। और जब ब्राह्मण अपने तेज से नष्ट हो गया तो उसकी तो हत्या हो गई, ब्राह्मण रहा कहां। तो शरीर से हत्या करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अर्जुन को प्रिंसिपल समझ में आ गया, अर्जुन ने भगवान के उकसाने के बावजूद भी अर्जुन के हाथों से गलत काम नहीं हुआ, समझे। तो ऐसे आजकल के भी संसार में लोग अपने पत्नी को खुश करने के लिए बहुत सारी बातें करते हैं, ये ला दूंगा, वो ला दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। और उस चीज को प्राप्त करने के लिए जब पति जाता है बाहर उल्टे सीधे काम करने के लिए, अपना समय नुकसान करके, अपना स्वास्थ्य नुकसान करके, तब भी पत्नी बुद्धि नहीं देती है। अरे जी ठीक है, वो तब गुस्से में थी, गुस्से में आपने बोल दिया, लेकिन अब जरूरत नहीं इन चीजों की, अब आप मेहनत मत कीजिए, बस अब भजन कीजिए, है। तो पत्नी अक्ल नहीं देती है, बेचारा मरे कैसे भी करे, लेकिन चाहिए। तो यहाँ पे क्या, अर्जुन ने अपने वचन से उसको पाप लगेगा, अर्जुन को पाप लगेगा कि तुमने अपनी पत्नी को वचन दिया है, और अगर उस वचन को तुम पालन नहीं करोगे तो मरोगे। तो नहीं, पाप नहीं लगेगा। क्यों, 2 बातें हैं इसलिए पाप नहीं लगेगा। क्योंकि जो ब्रह्म हत्या की बात कर रहा है वो अर्जुन ने कर दिया ब्रह्म हत्या, क्यों, अश्वत्थामा को बेइज्जती करके। दूसरी बात यह है कि स्त्री को, बच्चे को मनाने के लिए अगर कोई बात झूठी बोलने पड़े तो वह पाप के श्रेणी में आता ही नहीं है। क्रोधित स्त्री को मनाने के लिए, अब बच्चे को फुसलाने के लिए यदि कुछ ऐसी बात बोल दी जो आपने पूरा नहीं किया, जैसे आपने कह दिया पत्नी को, अच्छा ठीक है चुप हो जा, चलो शॉपिंग कराएंगे तुम्हें, बाहर खाना खिलाएंगे तुम्हें आज, लेकिन आप नहीं ले गए, तो आप को कोई पाप नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि वो कुछ गुस्से में आपने मनाने के लिए ऐसा किया। ये कौन बोल रहा है, भागवतम में ही बोल रहे हैं। किसने कहा है ये बात, बताओ, भागवतम में ये बात लिखी हुई है किसी के जान बचाने के लिए, इस स्त्री को खुश करने के लिए, बच्चे को समझाने के लिए, लुभाने के लिए, यदि पाप, अगर झूठ बोलना पड़े तो वह झूठ पाप नहीं बनता है। ये भागवतम में कहा है, लेकिन आप लोगों को ध्यान नहीं भागवतम में कहाँ कहा है। नहीं, कहा नारद जी ने कहा, नारद जी ने किसे कहा, ऐसे थोड़ी ना है। युधिष्ठिर से ऐसा कौन सा पाप बन गया। ये बात जो है शुक्राचार्य जी ने कहा था बलि को, जब बलि ने 3 पग देने के लिए जल छोड़ा, संकल्प कर दिया
संकल्प करने के, संकल्प किया तब भी रोका, लेकिन संकल्प के बाद भी कहा शुक्राचार्य जी ने, भले अभी भी तू छोड़ दे, मत दे। बोला कि नहीं दूंगा, मैंने तो संकल्प कर लिया, अगर नहीं दूंगा तो मेरे को तो है। जो व्यक्ति ये कह देता है कि मैं दूंगा और नहीं देता है तो बहुत भारी नरक में जाएगा। बोले कोई नरक में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? उसका कारण शुक्राचार्य जी जो बताते हैं, शुक्राचार्य जी उसमें यही बात बताते हैं, यही बात बताते हैं। तो ये शुक्राचार्य जी बलि से बताते हैं जो मैं आपको अभी बताया। तो इसलिए अर्जुन को भी कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ, बल्कि एक गुड वाइफ के नाते द्रौपदी जी ने उनकी आंखें भी खोल दी। खुद द्रौपदी जो रो रही थी फूट फूट करके अपनी पुत्र के मोह में, वही द्रौपदी अपने को स्वयं समझा रही है कि नहीं 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 नहीं, ठीक नहीं है। अब द्रौपदी भी मोह में नहीं है, द्रौपदी भी ज्ञान के वशीभूत होकर के यह डिसीजन ले रही है कि नहीं, ये मेरा गुरुपुत्र है और मेरा ब्राह्मण है, कुल ब्राह्मण है, इनको नहीं मारो। मैं नहीं चाहती कि जो दुख मुझे हो रहा है वो हमारे गुरु माता को हो। तो वहां पर द्रौपदी भी अपनी मोह माया से निकल करके, पुत्र मोह से निकल करके ज्ञान के स्तर पे बात कर रही है। ये सीखने की आवश्यकता है। मोह आएगा, शरीर में पुत्र मोह आ सकता है, धन मोह आ सकता है, घर मोह आ सकता है, मोह आएगा, लेकिन उसमें भी भगवत बुद्धि रखेंगे हैं तो काम बनेगा। इसलिए मोह से आगे अपनी भगवत बुद्धि रखो, जैसे द्रौपदी ने रखा। पुत्र की मृत्यु या पुत्र की हत्या का शोक तो है उसके हृदय में, लेकिन फिर भी ज्ञान को पहले सामने में रख रही है। भावनाओं को पीछे कर दिया, ज्ञान को आगे कर दिया। अपने पति को बचाया, अर्जुन को बताया, बचा दिया, पाप कर्म से बचा लिया, और खुद भी पूरे खानदान को, पूरा खानदान नष्ट हो जाता यदि अश्वत्थामा को मार देता तो। और भगवान बैठे हैं, भगवान मारने नहीं देते, वो तो भगवान समझा रहे थे, भगवान देख रहे थे, टेस्ट कर रहे थे, लिटमस टेस्ट हुआ। वहां पे डायलेमा क्रिएट किया भगवान ने अर्जुन के साथ। देखो, एक तरफ कह रहे हैं पांडवा नाम अहंस च अर्जुन, मैं पांडवों में अर्जुन ही हूं, और एक तरफ स्वयं भगवान कृष्ण हैं। तो भाई आप अपने साथ ही छल कर, आप अपने साथ ही ये सब कहानी सुना रहे हो, किस लिए सुना रहे हो? हम सबको अकल देने के लिए। फिर आप लोगों को पता ही है कथा कैसे हुआ। खदेड़ा गया, उसको पकड़ा गया, अश्वत्थामा मिला। अश्वत्थामा देखा कि अब बचने का उपाय नहीं है, अकेला हूं, तो उसने क्या कर दिया? ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। प्रॉब्लम ये था कि ब्रह्मास्त्र वो छोड़ना जानता था, लेकिन ब्रह्मास्त्र को वापस लौटाना नहीं जानता था, है कि नहीं? अब क्या हुआ, उसी बीच में आ गए थे हमारे व्यास देव जी। कहा लौटाओ अपना अपना अस्त्र। बोला कि मुझे तो लौटाने नहीं आता है। हैं। तब अर्जुन ने यहाँ पे भगवान को प्रार्थना भी किया है। जानते हो, ये ऐसी स्थिति आ गई थी कि ब्रह्मास्त्र ये भी छोड़, ब्रह्मास्त्र उसने छोड़ दिया, तो उस ब्रह्मास्त्र से बचने के लिए भगवान से प्रार्थना किया अर्जुन ने। पहले पहले ये नहीं कि चलो ये हमारे पास भी ब्रह्मास्त्र है, हम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं। नहीं, भगवान सामने है तो पहले हम प्रार्थना करेंगे। तो अर्जुन ने भगवान को प्रार्थना किया है, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर तमेको ही माना नाम अपवर्गो असि संसृते तमाद्य पुरुष साक्षादीश्वर प्रकृते परः मायां विदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थितात्मनि स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः विदत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। अर्जुन ने कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे श्री कृष्ण तुम सच्चिदानंद, आप सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो। उस वक्त अर्जुन तुम कह रहे थे क्योंकि भगवान कृष्ण सखा है ना, इसलिए
तुम तो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम ही भक्तों के अभय देने वाले हो, जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं उन जीवों को तुम ही बचाने वाले हो एकमात्र। तुम प्रकृति से परे हो, आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो, अपनी चित्त शक्ति स्वरूपा शक्ति से बहिरंग और त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। अर्जुन तो अब भगवान कृष्ण को समझ गया कि कौन है कृष्ण, क्योंकि महाभारत से पहले ही सब कुछ समझ गए थे, मोह नाश हो गया था अर्जुन का, भगवान के बारे में जान गए थे, हु इज कृष्ण। तो वही अब कह रहे हैं कि आप साक्षात परमेश्वर हो, प्रकृति से परे हो, और ये जो अपनी चित्त शक्ति से बहिरंग और त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में आप स्थित रहते हो, वही आप अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्म आदि रूप कल्याण का आप नियम बनाते हो, विधान करते हो। आपका यह अवतार पृथ्वी का भार हरण के लिए हुआ है, पृथ्वी के नाश के लिए नहीं। और ये जो पागल है वो ब्रह्मास्त्र चला दिया है जिससे पृथ्वी का नाश हो जाएगा। मतलब ब्रह्मास्त्र मतलब कैसा, इट इज जस्ट लाइक न्यूक्लियर बॉम्ब, है कि नहीं, कैसे मतलब नाश हो जाता है पृथ्वी। हाँ, कहते हैं आप अनन्य प्रेमी भक्त के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए जो है, हे स्वयं प्रकाश स्वयं भू स्वयं प्रकाश से कृष्ण, यह यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। क्या है ये, कहां से है, क्या हो रहा है, ये मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, ये भयंकर तेज क्यों आ रहा है, अग्नि के लपेटे क्यों मेरी ओर आ रहा है, कौन चला रहा है। भगवान ने कहा, वेत्थ इदं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्म शास्त्र प्रदर्शितम। अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से अब अश्वत्थामा ने देखा कि मैं मरने वाला हूं, तो अपने प्राण को बचाने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया है। लेकिन अर्जुन, इस पागल को अस्त्र लौटाने नहीं आता। किसी भी दूसरे अस्त्र से, किसी भी और एक और समस्या है, किसी और अस्त्र में इस ब्रह्मास्त्र को दबाने की शक्ति नहीं है। भगवान ने कहा, सुनो, तुम भी तो इस ब्रह्मास्त्र शास्त्र विद्या को जानते ही हो, तो ब्रह्म के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग बुझा दो। अब इसका एक ही उपाय है कि तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन को भगवान ने आदेश दिया है कि नहीं। पूरे महाभारत में लड़ाई में कौन गाइड कर रहे हैं, भगवान ही गाइड कर रहे हैं। सब लोग सोते थे लड़ाई के मैदान में, मतलब अपने अपने लड़ाई के बाद रात्रि में सब सोते थे, भगवान कृष्ण नहीं सोते थे। उनकी प्लानिंग चलती रहती थी कि हमको कैसे पांडवों को बचाना है, कल क्या करना है, कैसे करना है। सारी भगवान की प्लानिंग रात को चलती थी, भगवान नहीं सोते थे, है कि नहीं। भगवान प्रहरी बन के रात को जगते थे, वो देखते थे कि कौन कौरव के पक्ष में जा रहा है, कौन पांडव के पास में आ रहा है, कौन क्या वरदान लेने जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। सारा तिक्रमबाजी भगवान सबको देखते रहते थे। देखो भगवान दिन में लड़ाई में मेहनत कर रहे हैं और रात्रि में उन लोगों की रक्षा के लिए प्रहरी दे रहे हैं। सब सो जाते हैं, भगवान नहीं सोते हैं। तो भगवान ने कहा कि भाई तुम भी चलाओ, लोहे लोहे के काटता है, ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र को काटेगा। भगवान की बात सुन करके अर्जुन तत् आचमन किए और भगवान की परिक्रमा की। ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया और ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब समझो, तीनों लोक को जलाने वाली एक ही ब्रह्मास्त्र काफी है, यहां तो दो दो ब्रह्मास्त्र हो गए। नहीं, संवर्तक काल की अग्नि की तरह ब्रह्मास्त्र से निकल रहा था, इधर अर्जुन के ब्रह्मास्त्र, उधर उसका ब्रह्मास्त्र।
इस आग से प्रजा का और लोक का नाश होते हुए देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने, भगवान ने कहा काम कर, तुम इसको भी लौटा लो और उसको भी लौटा लो, दोनों को लौटाओ, क्योंकि ये पृथ्वी, जो पृथ्वी को बचाने के लिए मैं आया हूं, पृथ्वी का ही नाश हो जाएगा। तो मैं तो पृथ्वी की रक्षा के लिए आया हूं और पृथ्वी का नाश हो जाएगा, क्या फायदा है? तो ये तो विन विन सिचुएशन नहीं है, और मेरी बदनामी अलग हो जाएगी। नहीं, वो नहीं जानता है लौटाना, तुम तो जानते हो, तुम दोनों ब्रह्मास्त्र को लौटाओ। अर्जुन की आंखें तो बहुत ही क्रोध में लाल हो ही रहा था। उन्होंने झपट कर पहले तो ब्रह्मास्त्र को शांत किया, फिर झपट कर क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया, और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध लेता है वैसे बांध लिया अपने रथ से। और अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा, तब उनसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण कुपित हो गए। भगवान भी कुपित हुए अश्वत्थामा के ऊपर, और कुपित होके बोले, ए अर्जुन, इस ब्राह्मण, इस अधम ब्राह्मण को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तुम मार ही डालो। लो, भगवान ने कहा इसको तुम मार ही डालो, इसने सोते हुए निरपराध बालकों की हत्या की है, नृशंस हत्या की है। धर्मवेत्ता पुरुष असावधान, मतवाले, पागल, सोए हुए बालक, स्त्री, विशेष विवेक ज्ञान से शून्य, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते। धर्म है कि जो अलर्ट नहीं है लड़ाई के लिए उसको नहीं मारना चाहिए, मतवाले है नहीं मारना चाहिए, पागल है नहीं मारना चाहिए, है कि नहीं? सोए हुए व्यक्ति को कभी नहीं मारना चाहिए, बालक को कभी नहीं मारना चाहिए, स्त्री को कभी नहीं मारना चाहिए, जान से हत्या नहीं करनी चाहिए। जो मूर्ख है, विवेक शून्य है, अज्ञानी है, उनको भी नहीं मारना चाहिए। जो शरण में आ गया, शरणागत है, उसको भी नहीं मारना चाहिए। जो रथ पे नहीं है, रथहीन है, उसको भी नहीं मारना चाहिए। और भयभीत शत्रु, जो शत्रु आपसे भय खा गया है, उसको भी नहीं मारना चाहिए। इनको मारने से क्या लगता है? पाप। जैसे परीक्षित जी के शरणागत कौन हो गया? कली। कली को नहीं मारा। भगवान ने कहा, देखो अर्जुन, जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राण का पोषण करता है, वह बध ही उसके लिए कल्याणकारी है। उसके लिए फांसी की सजा ही कल्याणकारी है, जो दूसरों को मारकर अपना प्राण का पोषण करता है। क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह फिर जीता है तो और भी पाप करता है, और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। इसलिए पापी को मृत्यु दंड जो है आवश्यक है। जितना जल्दी मृत्यु दंड मिल जाए पापी के लिए ही फायदेमंद है, नहीं तो और पाप करेगा और नरकगामी होगा। और अर्जुन को याद दिलाया, तुमने मेरे सामने ही द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हारे पुत्रों का वध किया, उसका सिर उतार के मैं लाऊंगा। इस पापी को, अतताई को तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, तुम्हारे पुत्रों का वध किया है इस पापी कुलांग कुलघाती अतताई ने, है कि नहीं? और यहां तक कि अपने दुर्योधन स्वामी को भी दुख पहुंचाया है। इसलिए अर्जुन, इसे मार डालो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उकसाया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की वास्तव में क्या ली? धर्म परीक्षा। वास्तव में भगवान कृष्ण ने अर्जुन की धर्म परीक्षा ली। समझे? हाँ, ये सुध जी कह रहे हैं कि अर्जुन की धर्म परीक्षा लेने के लिए ऐसे प्रेरणा किया, ऐसे प्रेरणा दिया। लेकिन भैया, अर्जुन का हृदय तो महान था। अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरु पुत्रों को मारने की इच्छा नहीं हुई। देखा, अधर्म को नाश करने के लिए जब युधिष्ठिर जी को बोला भगवान ने, तुम झूठ बोलो, युधिष्ठिर जी को भगवान पे भरोसा नहीं हुआ, बोले नहीं, भगवान के आदेश नहीं माने। यहां अर्जुन भगवान कह रहे मारो, अर्जुन नहीं मार रहा है। यहां अर्जुन ने भी बातों का उल्लंघन किया, लेकिन अर्जुन ने बातों का उल्लंघन किस लिए किया? भगवान के ही बातों का उल्लंघन कर दिया अर्जुन ने। किस लिए? धर्म के लिए। अब जब भगवान की बात नहीं मानोगे धर्म की रक्षा करने के लिए, तो भगवान भी आपसे प्रसन्न होंगे, आपसे नाराज भगवान नहीं होंगे। क्यों? धर्म की रक्षा के लिए आपने भगवान की भी बात नहीं मानी।
अर्जुन ने कृष्ण की बात नहीं माने। अर्जुन को पता है ब्राह्मण है, ऊपर से ब्राह्मण, जिस जो भगवान हमें आज्ञा कर रहे हैं उन्हीं के देवता हैं भगवान। ब्राह्मण आराध्य देव हैं इनके, जिनके भगवान ब्रह्म, नमो ब्रह्मण देवाय। और ये अपने ही देव को, ब्राह्मण देव को मारने का आदेश दे रहे हैं। अर्जुन समझ गया ये भगवान की चाल है, फिर भी उसने मारने की इच्छा नहीं व्यक्त किया। तो यहाँ पे अर्जुन को कोई पाप नहीं लगा, लेकिन वहां युधिष्ठिर को जैसे ही कहा कि तुम बोलो अश्वत्थामा हतो हता, तो भगवान की बातों पे भरोसा नहीं करके बोला तो, लेकिन मतलब ऐसे साइलेंटली बोला कि सुना ही नहीं दिया। उसी समय उसके रथ पृथ्वी पे आ गए, धर्मराज के रथ पृथ्वी पे आ गया। तो इसके बाद अपने मित्र और सारथी कृष्ण के साथ वे युद्ध शिविर में पहुंचे, और वहां पर अपने, अभी भी द्रौपदी क्या कर रही है, पुत्र शोक कर रही है। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा को पशु की तरह बांध कर लाया गया है, पशु की तरह बांध के लाया गया है, बेइज्जती करके लाया गया है, निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है, और अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देख करके द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया और अश्वत्थामा को नमस्कार किया। बताओ, अश्वत्थामा को नमस्कार किया। जिस अश्वत्थामा ने इतना गंदा कार्य किया, उसको पशु की तरह बांध के लाया गया था, तो पहले तो नमस्कार किया, उसके बाद अश्वत्थामा को प्रणाम, फिर अश्वत्थामा से कहा, हाँ अर्जुन से कहा, क्या कहा, मुच्यताम मुच्यताम एष ब्रह्मणो नितराम गुरु। अरे ब्राह्मण तो हम क्षत्रियों का नितराम गुरु, नितराम, नितराम क्या, स्वाभाविक गुरु होता है कि नहीं, बाय डिफॉल्ट गुरु होता है, हमेशा से, सनातनी, इटर्नली। मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु, ऐसा कि छोड़ दो इन्हें, ये ब्राह्मण है, हम लोग के लिए अत्यंत अत्यंत पूजनीय है। अरे जिसकी कृपा से आपने धनुर्वेद सीखा है, शास्त्र अस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया है, शस्त्र अस्त्र, वे आपके द्रोणाचार्य के पुत्र ही तो हैं ये आपके सामने। और ये द्रोणाचार्य नहीं तो क्या हुआ, ये पुत्र के रूप में द्रोणाचार्य ही आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी, वे अभी जीवित है। इसी पुत्र की वजह से पति का अनुगमन नहीं किया ना, अब इसको ही मार दोगे तो कहां जाएंगी। द्रौपदी ने समझाया है अर्जुन को कि हे आर्य पुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं, जिस वंश की नित्य, जिस गुरु वंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को आपने व्यथा पहुंचाने आपके योग्य कार्य नहीं है, इसको कष्ट मत पहुंचाइए। जैसे अपने बच्चे के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूं, मेरी आंखों में बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी, हाँ द्रोणाचार्य की पत्नी गौतमी थी, गौतमी ना रोए। जो उच्छृंखल राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उस राजाओं के को सपरिवार शोक की अग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। इसलिए ऐसी उच्च श्रृंखलता नहीं करनी चाहिए, हाँ हाँ, ब्राह्मण कुल का नाश नहीं करना चाहिए। लेकिन द्रोणाचार्य की पत्नी तो शायद कृपी थी। वो कृपाचार्य की थी, कृपी कृपाचार्य की थी, द्रोणाचार्य की पत्नी। महाभारत में तो ऐसे ही था। ये द्रोणाचार्य की पत्नी गौतमी थी, और अगर और कोई दो चार पत्नी हो तो समझ में नहीं आया, पता नहीं, बट ये तो गौतमी थी, गौतमी। बताया था, मैंने दूसरी महाभारत क्लास में सुना था कि कृपाचार्य की बहन का विवाह हुआ था द्रोणाचार्य से, उनका नाम कृपी था। अच्छा ठीक है, ये बात भगवान के लीला से संबंधित नहीं है, इसको साइड में रखो, कथा सुनो, बाकी ये कंफ्यूजन दूर कर लेंगे बाद में, दिस इज नॉट रिलेवेंट इन भागवतम। जो भी है, जो भी पति पत्नी थी, तो उसने ये कहा द्रौपदी ने
कि भाई उसकी पत्नी जो है, अपनी गुरु माता को हम आ, अपनी गुरु माता को हम वो कष्ट नहीं देना चाहते जिस कष्ट से मैं गुजर रही हूं, इसलिए छोड़ दो। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी। बिल्कुल सत्य है, धर्म और न्याय के अनुकूल थी। द्रौपदी में कपट तो था नहीं, द्रौपदी के अंदर करुणा और समता थी। इसलिए राजा युधिष्ठिर ने रानी के इस हित भरे श्रेष्ठ वचनों का स्वागत किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्विक, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां पर उपस्थित थे। सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया और उस समय क्रोधित होकर के भीमसेन ने कहा, लेकिन भीमसेन पता है बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बोला कि क्या, जिसने सोते हुए बच्चे को ना अपने लिए ना अपने स्वामी के लिए बेकार मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। अभी भी भीम क्रोधित है। बोला कि बच्चों को मारा तो क्या फायदा हुआ, न इसको अपने फायदा हुआ न इसके स्वामी को फायदा हुआ, बेकार मार डाला। ये तो मारने के युद्ध, वध करने जैसा ही है। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन की ओर हंसते हुए कहा। तो भीमसेन बोले कि नहीं मारना चाहिए, द्रौपदी बोली नहीं मारना चाहिए। भगवान मुस्कुराए और अर्जुन को से बोला, अर्जुन से क्या बोला, अब अर्जुन को वाकई अर्जुन का टेस्ट लिया भगवान ने। श्री कृष्ण वाच, ब्रह्म बंधुन हंतव्य आतताई बधारण, मय्ये वो भय मापनातम परिपाय अनुशासनम, कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम यत् सत्वात् शांतया प्रिय शांतता प्रियाम, प्रियम च भीमसेनस्य पंचाल्या मह्यमेव च। भगवान ने कहा, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मारना भी चाहिए। भगवान ने कहा देखो, आतताई को मारना भी चाहिए, लेकिन पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण यदि पतित भी हो तो वध नहीं करना चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। शास्त्रों में मैंने दोनों आदेश मैंने ही दिए हैं, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। भगवान ने कह दिया कि क्या करो, मेरे दोनों आज्ञा का पालन करो। जो शास्त्र मैंने दोनों बात कही है, दोनों का पालन करो। और फिर तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी वो भी सत्य करो, है कि नहीं। साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो वो भी करो। भगवान ने क्या डायलेमा में डाल दिया। बोला कि मेरे आदेश का पालन भी करो और द्रौपदी और भीमसेन जो गुस्से में है उनको भी खुश करो, द्रौपदी को खुश करो और मुझे भी खुश करो। लो, कैसे होगा, आदेश का पालन भी करना है। भीमसेन कह रहे हैं मारना ही चाहिए, शास्त्र कहता है ब्राह्मण को नहीं मार सकते हो, आतताई को मारना चाहिए, तो सबको खुश करो। अर्जुन ने भगवान की हृदय की बात तुरंत तार गए, जान गए अर्जुन कि भगवान क्या चाहते हैं। उन्होंने क्या किया मालूम है, तलवार निकाली, अश्वत्थामा के सिर से उसका मणि उसके बाल के साथ उतार लिए। तो मतलब बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था भाई। ये द्रौपदी के पुत्रों को मारने से वो तो श्रीहीन पहले। देखो, गलत काम करने से व्यक्ति श्रीहीन हो जाता है। श्रीहीन मतलब क्या, श्रीहीन मतलब क्या बोलो, श्रीहीन मतलब शक्तिहीन। अरे श्री ही शक्ति है, श्री जी ही शक्ति है। तो बोले कि श्रीहीन तो पहले हो ही गया था गलत काम करने से। जानते हो, जब गलत काम करता है ना व्यक्ति तो श्रीहीन पहले हो जाता है, और ब्राह्मण है तो ब्रह्म तेज उसका नाश हो जाता है गलत काम करने से। तो बोले कि ये पहले से श्रीहीन तो हो ही गया था, अब मणि और ब्रह्म तेज भी जो है इसके चले गए। मणि भी चला गया, इसके सर से निकाल लिया, ब्रह्म तेज भी चला गया, है कि नहीं। उसके बाद क्या किया उसने, शिविर से बाहर निकाल दिया, समझे, बेइज्जती करके बाहर निकाल दिया। तो बोले कि सर का मोड़ देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यह ब्राह्मणों का वध है। जैसे किसी ब्राह्मण को चुटिया के साथ चुटिया काट दो, सिर मुड़ा देना, सिर पे एक भी बाल नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणों के पास सिर पे
बाल होता है किस रूप में? चुटिया के रूप में। तो अगर चुटियों के साथ बाल मुड़ काट दिया ब्राह्मणों का तो हत्या हो गया, अगर ब्राह्मणों का धन छीन लिया तो हत्या हो गया, और अगर घर से बाहर निकाल, स्थान से बाहर निकाल दिया तो भी हत्या हो। तीनों चीज ब्राह्मण के लिए हत्या माना गया, वध माना गया है। ब्राह्मण के लिए शरीर वध का विधान नहीं है, शरीर से नहीं मार सकते हो, लिखा हुआ है यही ब्राह्मणों का वध है। उनके लिए इससे अलग वध का विधान नहीं है। वपनम, क्या बोला? वपनम, वपनम द्रविणादानम स्थान निपरायण एष ही ब्रह्म बंधुना बधो न अन्यो अस्ति दैहिका। शारीरिक दैहिका अर्थात शारीरिक रूप से, हाँ, बध का अधिकारी नहीं होता है। और इस प्रकार से यही इसी से बध हो गया। पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया, कृष्णया स्वानाम मृतानाम यत्कृत्यम चक्रु चक्रु निर्हरणादिकम। तो मृत्यु की, पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी पांडव सभी शोकातुर तो हो ही रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की देहादि अंत्येष्ट क्रिया किया। तो अब क्या हुआ? तो जो मणि निकाल दिया उसके मस्तक से, उससे खुश हो गया भीम, लात मार के निकाल दिया घर से ब्राह्मण को, तो उसका वध ऐसे ही हो गया। तो भगवान भी प्रसन्न हो गए कि चलो कोई बात नहीं है, शरीर से नहीं मारा इसको, है कि नहीं। और द्रौपदी भी प्रसन्न हो गई क्योंकि द्रौपदी की बात मान ली अर्जुन ने। यहां पर यह अध्याय समाप्त हो जाता है। हैं? अब सुनो, कहने का तात्पर्य यह है कि ये बात क्यों भागवतम में बताया, एक चैप्टर क्यों डेडिकेट किया है। भागवतम जैसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ में ये 8 चैप्टर डेडिकेट किया क्यों? इसको देने की आवश्यकता क्या थी? इसको देने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि देखो, भगवान इसमें शिक्षा दे रहे हैं। भगवान इस चैप्टर के माध्यम से, भागवतम के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान का आदेश ब्राह्मणों के प्रति क्या है। दूसरा, आतताई क्या है। आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। आतताई को मारने से पाप नहीं लगता है। आतताई का बध बध नहीं कहलाता है, कल्याण कहलाता है, कल्याण। ये दुनिया को ये भागवत शिक्षा देती है कि आतताई को बध करना, बध नहीं माना जाता। अब जो आजकल के लोग हैं, गांधीवादी लोग, जो कहते हैं कि अहिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा परमो धर्म, नहीं, अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन आतताई के लिए बध करना ही अहिंसा है। आतताई का बध कल्याण है। आतताई का बध में कोई पाप नहीं है। आतताइयों का बध हिंसा के श्रेणी में आता ही नहीं है। अब ये ज्ञान किसको मिलेगा? जो भागवतम पढ़ेगा। गांधी जी ने भागवतम पढ़ी नहीं, आतताइयों को भी उन्होंने बचाने के लिए मुहिम चला दिया है, और बोल दिया कि अहिंसा परमो धर्म है, धर्मेन हिंसा परमो धर्म, ये भी तो बोलना चाहिए। तो एक एक श्लोक है जिसका आधा तो बोल दिया, आधा बोला ही नहीं। तो आतताई को हमेशा मारना चाहिए, अतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। आतताई के ऊपर कोई सी प्रकार का रहम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आतताई को मारने में ही उसका कल्याण है। समझे? अगर नहीं मारोगे आतताई को तो और रह करके बेचारा क्या करेगा? उदंड होगा। लेकिन तीसरी एक बात और है, तीसरी एक बात और है, आतताई को मारना है, लेकिन यदि कोई आतताई था और अब भागवतम के शरण में आ गया, भगवान के शरण में आ गया, भक्त बन गया, तो नहीं मारना है। क्योंकि भगवान ने कहा ना, शरणागत व्यक्ति को नहीं मारना है। तो किसको मारना है, किसको नहीं मारना है, किसको मारने से पाप लगेगा, किसको मारने से पुण्य होगा,
स्त्री का क्या कर्तव्य है। ऐसे शोक में एक पुत्र नहीं, 5 पुत्र के मरने के बाद स्त्री शोक में आ जाती है, तो किस प्रकार अपने हस्बैंड को बचाती है, कैसे स्त्री अपने कुल खानदान को पाप से बचाती है। ये स्त्रियों के लिए भी शिक्षा है, महिलाओं के लिए शिक्षा है, इसमें पत्नियों के लिए शिक्षा है। भगवान जो है, और कैसे शास्त्र की आदेश, भगवान की आदेश, गुरु की आदेश और धर्म का पालन एक साथ हो, इसका भी बहुत अच्छा इसमें समन्वय किया गया है। इसमें बताया गया है कि भगवान का, कृष्ण का भी आदेश हो रहा है पालन, शास्त्र का भी आदेश पालन हो रहा है उचित तरीके से, है कि नहीं। तो सबके लिए इतना शिक्षाप्रद है, आज की डेट में सबके लिए शिक्षाप्रद है। ये बहुत प्रॉब्लम होता है लोगों को कि झूठ बोले तो कब बोले, झूठ का पाप लगे कब लगे, है ना। आतताई को मारे या ना मारे, किसको छोड़े किसको मारे, छोड़ना क्या सही है, अहिंसा कंप्लीट टोटल अहिंसा क्या सही है, किलिंग होनी ही नहीं चाहिए, किलिंग कब होनी चाहिए, किलिंग व्हेन किलिंग इज गुड, व्हेन किलिंग इज बैड, व्हेन किलिंग इज हाईली इंपॉर्टेंट। ये सारा ज्ञान इसी चैप्टर के माध्यम से भागवतम के, इसलिए ये चैप्टर लाया गया है कि नहीं। नहीं तो बड़ा परेशान रहते हैं लोग बाग। और जैसे राजा है, राजा किसी अपराधी को सजा देता है, मृत्यु दंड सजा देता है मान लो, तो मृत्यु दंड व्यक्ति को, जिसको मृत्यु का सजा दे दिया, उसको भी खुश होना चाहिए। चलो हमारे पाप का अंत हो रहा है, हम एक नई जीवन शुरुआत करने जा रहे हैं, भगवान का नाम ले लें। या यदि अगर वह भगवान के शरण में आ जाता है, तो भगवान स्वयं कह ही देते हैं, सर्वधर्मन्य प्रत्यज माम एकम शरणम भज। कितना भी बड़ा से बड़ा पाप क्यों ना हो, एक ही व्यक्ति है जो माफ कर सकता है, वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, भगवान से अधोखज भगवान की भक्ति करने से सारा पाप। अगर मान लो किसी को मृत्यु की सजा हो गया है, लेकिन प्रेसिडेंट कह दे नहीं रोक दो, तो वो मृत्यु, वो फांसी नहीं लग जाती, नहीं लगती है, रुक जाती है। तो भगवान करता, भगवान धरता, भगवान सब कुछ करने वाले, वो अगर माफी कर दे तो बीच में कोई कुछ नहीं करेगा। तो इसलिए जब तक, यहाँ ये भी बताया है कि किस किस को क्षमा करना चाहिए, तो उसमें कहा है ना, शरणागत, शरणागत पे आक्रमण नहीं करना चाहिए, शरणागत की रक्षा करनी चाहिए, स्त्री की रक्षा, बालक की रक्षा, है ना, इन लोगों को रक्षा करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। जो लोग मूर्ख हैं, उनको ज्ञान नहीं है, उनकी भी रक्षा करनी चाहिए और ज्ञान देने की कोशिश करनी चाहिए। मूर्खों को भी आक्रमण करने के लायक, मूर्ख भी कम बुद्धिमान, मतलब जो जो बेवकूफ है या जिनकी बुद्धि नहीं है, उनको भी मारना नहीं चाहिए। जो लड़ाई करने में आया है, लड़ाई करने के लिए आया है, लेकिन लड़ाई करते करते डर गया है आपकी शक्ति को देख करके, उसको भी नहीं मारना चाहिए। कोई लड़ाई करने आया है लेकिन रथ नहीं है, जमीन पे खड़ा है, तो जमीन पे खड़े व्यक्ति के ऊपर नहीं वार करना चाहिए, उसके नीचे कुछ रथ होना चाहिए, है, समझे। तो ये अध्याय बहुत कुछ बता दे रहे, बहुत कुछ समझा दे रहे हैं इस अध्याय में, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट अध्याय जो है दे दिया है। अब जानते हो, यही धर्म कर्म की बात वेद में वर्णित, यही धर्मों की बात कहानी के रूप में भाग महाभारत में दिया है। तो महाभारत यदि स्त्री और अंत्यज शूद्र के लिए है, तो वो महाभारत भी भागवतम में है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे परिप्रेक्ष्य हैं, ऐसे बहुत सारे चरित्र चित्रण किया गया है महाभारत में, जिससे धर्म समझाया है एज पर वेदा। वेद से कोई डायरेक्ट धर्म नहीं समझ सकता, लेकिन महाभारत जैसे काव्य से, इसी प्रकार से वेद को अब समझ गए कि महाभारत में कैसे वेद के बातों को समझाया गया है, इसी तरीके से समझाया गया है, इसी नाट्य के तरीके से समझाया गया है, इसी प्रकार के काव्य के तरीके से समझाया गया है। और कैसे समझोगे, वेद के डायरेक्ट सूत्र फॉर्मूला पढ़ने से, ऋचाएं पढ़ने से थोड़ी नहीं समझोगे। महाभारत को बहुत अच्छे सुंदर ढंग से बनाया है, और महाभारत तो बनाया है, महाभारत के बाद श्रीमद् भागवत की रचना की है, और अल्टीमेटली जो है तब जाके संतुष्ट, तुष्ट, परितुष्ट हुए हैं अपने स्वयं की रचनाओं से व्यासदेव जी, और यही उनके गुरु का आदेश भी था, गुरु माना।
नारद जी को, तो उनका आदेश भी यही था। और इसी आदेश से उन्होंने यह श्रीमद् भागवत की रचना की। और भागवतम भी पढ़ने से सारे दिव्य ज्ञान, भगवान के धर्म का ज्ञान, भगवान के सब कुछ भागवतम से मिल जाता है। तो इसलिए ये चैप्टर जो है ना इंक्लूड यहाँ किया गया। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। आज हम लोग भागवतम यही रोक देते हैं, क्योंकि 7वां अध्याय समाप्त हो गया है। 8वें अध्याय में हम लोग कल प्रवेश करेंगे। अब क्या होने वाला है देख लो। कल जो अध्याय हम लोग करेंगे उसमें भी बहुत बड़ा लेसन है, बहुत बड़ा लेसन है। और वो लेसन क्या है वो कल बताएंगे, आज नहीं। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र शतश नामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इट इज़ वेरी गुड। आज तकरीबन 34 लिसनर्स ऑनलाइन भागवतम सुन रहे हैं। क्या बात है, रिकॉर्ड बीट कर दिया ठंड में। हाँ, तो हम लोग अब